श्री राधे राधे। मैं सौरभ पंडित स्वागत करता हूँ आपका और अपने यूट्यूब चैनल श्री जी की कृपा में। जो यहाँ के साधु जी हैं तो वो विस्तार से वर्णन करेंगे, भाव प्रकट करेंगे भगवान के श्री जी की चरणों में। जो हमारी श्री श्यामा प्यारी राधा रानी जी हैं, तो यहाँ के जो साधु जी हैं तो वो विस्तार से वर्णन करेंगे, महिमा का वर्णन करेंगे, महिमा बताएंगे श्री जी की कृपा। और जो यहाँ के साधु जी हैं उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ श्री जी की कृपा से और आप सभी की कृपा से। मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको साधु मिलें तो साधु की सेवा करें। और संत और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही है। संतों की वाणी और भगवान की वाणी एक ही है। हमारे सनातन धर्म में जो दिव्य संत हैं, जो 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 भक्तजन हैं, सभी को प्रेरित करना चाहूँगा कि साधु जी की सेवा होए। आइए चलते हैं। मैं आप सभी को जो संत जी हैं उनसे आपसे वार्तालाप करूँगा और विचार व्यक्त करूँगा। वे अपने अपने मुखमंडल से विचार व्यक्त करें। श्री जी की कृपा। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। चलते हैं अब। यहाँ पर है बाबा जी अपने कुटिया में विराजमान है। देखो ये सिवारा रोड पर स्थान है। तहसील धामपुर में है स्थान। तहसील धामपुर में स्थान है ये सिवारा रोड है। ये ठाकर द्वारा रोड है। बाबा जी बैठे हुए हैं अपने स्थान पर। चलते हैं, बाबा जी विचार व्यक्त करेंगे और देखो बाबा जी की सेवा भी करेंगे बाबा जी। जय श्री राधे राधे। बाबा जी सीताराम। जय सीताराम। तो बाबा जी की आज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ श्री जी की कृपा से। मैं सभी सनातन धर्म के बहन भाइयों को प्रेरित करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको साधु मिले, साधु जी की सेवा करें। साधु जी का आशीर्वाद लें। भगवान और संत में कोई भेद नहीं है, एक ही है। जय श्री राधे राधे। जय सीताराम। जय सीताराम। देखो बाबा जी ये आपके लिए खाने का साधन लाया हूँ। अब देखो ये सुबह का नाश्ता है, बिस्कुट लाया हूँ आप बाबा जी आपके। तो कुछ आप चाय से बिस्कुट पान करना है। जय हो खुश रहो भैया। देखो बाबा जी की सेवा करनी चाहिए संतों की। अब देखो बाबा जी अपने मुखमंडल से विचार व्यक्त करेंगे। तो बाबा जी शुभ नाम बताइए अपना। अब भगवान की श्री राधा रानी के कुछ महिमा का वर्णन करो। बताओ आप संत जीवन में कितना समय हुआ आपको? भैया सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, राम राम और ओम नमो नारायण मत्था टेकता हूँ। सीताराम। मैं भैया मेरा नाम बाबा मोहनदास है। जन्म तिथि का नाम है मोहन सिंह, वैसे मोहनदास है। गुरु का नाम मोहनदास रखा हुआ है। गुरु जी का नाम मेरा सतेंद्र दास है। और मैं यहाँ रहता हूँ, अपना सनातन धर्म को मानता हूँ। राधे राधे। राधे रानी है, कृष्ण है, उनको हम सभी को मानते हैं। देवता लोग हैं वो सनातन धर्म के हैं। रामचंद्र जी हैं, माता सीता जी हैं, उनको हम अच्छी तरह से मानते हैं। हम उनके बालक हैं। अगर उनको नहीं मानेंगे तो हमारा सनातन धर्म कैसे चलेगा? इसलिए हम राधे हूँ, माता सीता हूँ, माता पार्वती हूँ, माता काली हूँ, माता जगदम्बे हूँ, माता मनसा हूँ। हम सभी को मानते हैं, जितनी माता हमारी हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक को माने एक को नहीं माने, क्योंकि बनाए हुए तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। विधान ने जो बनाया है, विधि का विधान है। जो जैसे किसी ने बना दिया है कि तू राम है तो राम ही जन्म लेगा, तू यानी कि कृष्ण है तो कृष्ण का जन्म लेगा। तो देवता तो उन्हीं के, गण तो उन्हीं के हुए ना, भोलेनाथ के। नाथ तो नाथों में नाथ भोलेनाथ। सबसे सिद्ध पुरुष भोलेनाथ और माँ जगदम्बे, जिनको पार्वती भी कहते हैं, जगदम्बा भी कहते हैं। और उनको कई अनेक रूप हैं उनके। कोई रूप, कोई किसी तरह का एक रूप प्रकट नहीं है।
जय। बाबा जी जो साधु जो बनते हैं, तो बाबा जी वो हमारे सनातन धर्म में जो साधु जो बनते हैं, अपना कुछ अपना संघर्ष बताइए। संत जीवन में आए हैं आप, कब से आए हैं संत जीवन में, आपने क्या संघर्ष करा है, और आपने कुछ भाव प्रकट करे हैं अपने। मैं संत जीवन में मेरे को कम से कम 12-14 साल हो चुके हैं, और अपने जीवन में मैंने जो भी करा है संग्राम, यहाँ पे कष्ट उठाया, जो भी करा है, खड़ी तपस्या करी है। मैं निर्माण हूँ, अच्छा, निर्माण अखाड़े से हूँ। निर्माण अखाड़े से हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर। श्री पंचायती अखाड़ा उदासी। तो आपने बाबा जी करोगे तब का कितने वर्ष तब किया आपने। मैंने ज़्यादा नहीं करा, लेकिन फिर भी मेरी 41 दिन की तपस्या पूर्ण हुई पूर्ण हुई। भगवान जी की कृपा से। मेरे गुरु ने फिर आगे के लिए मने कर दी। अच्छा, यानी मेरा प्रोग्राम था कि मैं आगे को और भी करूं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई, तो मैंने फिर छोड़ दी। तो बाबा जी पहले आज शुरू में स्थानीय यही आपका हाँ। स्थानीय यहाँ की था, मेरा पहले आप बाहर रहते थे। पहले मैं अपने गुरु जी के पास रहता था टनकपुर में। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करता था 24 घंटे। वहीं पर रहता था शारदा घाट पर। शेषनाग मंदिर है हमारे गुरु जी का स्थान। और उसके बाद जब मैं अपना संस्कार करा के, जो भी जैसे भी मेरा संस्कार मेरे गुरु जी ने करा, उसके बाद करने के कुछ समय तक रहा, फिर गुरु जी की छूट आज्ञा मिल गई मेरे को। मैंने अपना स्थान ये यहाँ पे बना के रहा। और बाबा जी खाने पीने के साधन को कैसा करते बस हो? खाने पीने का साधन ये है कि जुक्ति मुक्ति है। कोई भगत आया, जगत आया, बोल दिया तो ठीक है, दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो ठीक। तो ठीक है। हाँ। तो बाबू जी यहाँ जो है वृंदावन में, वृंदावन के ब्रज में संत हैं, तो संत हैं जो वो खाली श्री राधा रानी के भाव में ही है। हाँ, वो राधा रानी के भाव में यूँ है, वो उन्हीं के सेवक हैं, वो उन्हीं के भक्त हैं। हम जो हैं श्री चंदास जी के भक्त हैं, तो हम अपनों के ही भगत हैं। अच्छा, हाँ, हम अपनों की ही सेवा कर सकते हैं। नाथ पंथ के हैं तो वो गुरु गोरखनाथ को मानते हैं। अच्छा। तो आप जो सबके जो शिव भगवान है, हाँ। तो जो साधु हैं हमारी यूपी के, हाँ, इधर के हमारे आउट क्षेत्र के साधु हैं, वे तो भगवान शिव को और गुरु गोरखनाथ जी के भक्त मिलेंगे। हाँ। जो हमारे वृंदावन है, हाँ, तो उधर श्री राधा रानी को बहुत मानते हैं संत। उधर राधे राधे इसलिए मानते हैं कि वो वृंदावन है। वृंदावन था किसका? वो उनका था भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का था ना। राधे थी ना उनकी संग में। राधे स्वामी थी। हैं? तो इसलिए वो राधा को और भगवान कृष्ण को मानते हैं। क्योंकि जिनकी जहाँ पे जैसी परंपरा चली आती है, वो उसी को पूछते हैं, उसी को मानते हैं। हम इनके सेवक हैं, तो हम इनको भी मानते हैं, अपने गुरु को भी मानते हैं। और हमारे लिए सब देवी देवता एक सामान्य है। वो चाहे राधे राधे हो, या कृष्ण हो, बहुत अच्छी बात की, या भगवान जी हो। हैं? भगवान तो परमात्मा एक ही है, रूप अनेक रखे हैं। मगर रूप अनेक है, अंश तो एक ही है ना। अंश एक ही है, अंश एक ही, रूप अनेक है। रूप अनेक है। हाँ, रूपों का कोई पता नहीं कौन किस रूप में, किस रूप में भेज दिया। ये सब भोलेनाथ की ही कृपा है। भेजने वाले वो ही हैं, बनाने वाले वो ही हैं। हमारे श्री चंदास जी भी तो उन्हीं के गण हैं। तो वो कौन सी संप्रदाय, वो उनका वो विस्तार से वर्णन करो, जो आपके गुरु हैं श्री। ये श्री चंदास, ये गोविंद जी के लड़के हैं। अच्छा, हाँ, सिखों से जुड़ा हुआ है। श्री गोविंद दास जी के लड़के हैं, जो श्री चंदास जी हैं। उनके हम सेवक, उनके हम दास हैं। बस कभी बन गया, कभी जयराम जी ये भैरवनाथ का रहता है फिकर, इसको चाहे मांग के खिलावे या कहीं से भी ला के खिलावे, इसकी सेवा जरूर करनी है। हाँ, अपने को मिले या ना मिले, अपना तो वही है कि मेरा बस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, दे तो भला और ना दे तो भला। जिस विधि रखे फिर वो उसी विधि रहेंगे। ये नहीं कि हमने
भोजन के ऊपर भेज लिया कि हम भोजन ही खाते रहेंगे, किसी तरह का ऐसा कोई आपका शब्द भाव बाबा जी बहुत अच्छा है, आपका भाव। मिलेंगे तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो अपनी चारपाई बिस्तर आसन देख लेंगे। तो बाबा जी कुटिया है। हाँ, एक घूंट पानी पी लेंगे तो जी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो जाते भी नहीं तो अपने राग बबूत घोल के खा लेंगे, वही बहुत है हमारे लिए। तो बाबा जी जो महाकुंभ में जो साधु हमने देखे हैं, अद्भुत साधु आ रहे हैं, अद्भुत साधु हैं। हाँ, अपने कई बरसों तक हाथ ऊपर कर रखा है, नाखून लंबे हो गए हैं। बहुत है, तो बहुत है। उनकी कौन सा उनकी कौन सा साधना, है? उनकी साधना तपस्या है कि मैं एक ही हाथ से सब कुछ करूँगा, एक हाथ से कुछ नहीं करूँगा। अच्छा। उनकी ये साधना है कि ये मेरा हाथ प्रभु के लिए खड़ा है हमेशा, अच्छा। और ये हाथ उनका काम करने के लिए अपना, अच्छा। इसलिए उनकी एक हाथ साधना तपस्या है। अच्छा। हाँ, चाहे नाखून कितने बड़े हो जाओ या उनके हाथ पैर गल जाओ, कुछ भी हो जाओ, बहरहाल ही रहना तो ऐसे ही रहना है। अच्छा। हाँ, ये प्रभु के लिए आशीर्वाद उनके योग, उनका अलग हटके योग है। हाँ, उनका योग अलग है। हाँ। तो देखा बाबा जी, योगी जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कौन किसी ढंग से योग करता है, कौन अपने किसी ढंग से योग करता है, समझे। कोई बैठ के योग करता है तो कोई सिर नीचे कर लेता है, पैर ऊपर को कर लेता है, वो भी योग होता है। कोई कंधे पे पैर रख लेता है, वो भी योगी है। योग कई प्रकार के हैं, एक प्रकार का योग नहीं है। हमने खड़ी तपस्या करी तो हमारा खड़े का योग था, बहुत से बैठी करते हैं तो उनका बैठे का योग है, बहुत से मौन धारण कर लेते हैं उनका मौन धारण का योग है सभी तरह से ये योग धारण। कोई जैसे भी अपनी तपस्या योग धारण कर ले वो उसी हिसाब से करेगा, उसको ना हाथ डिगाने वाला है ना ही उसको कोई दूसरा बैठाने वाला है, क्योंकि ना वो किसी के कहने से होएगा और ना ही वो किसी के कहने से बैठेगा। जो भी करना है उसने अपनी मर्जी से ही करना है, क्योंकि संत बनता ही अपनी मर्जी से है, किसी की मर्जी से नहीं बनता संत। तो योग ना भी उसको अपनी मर्जी से करनी है, जो भी योग धारण करना है, जो भी तपस्या करनी है उसने अपनी मर्जी से करनी है, चाहे वो किसी भी देवता की कर ले, माता की कर ले, काली की कर ले, भवानी की कर ले, दुर्गा की कर ले, भोलेनाथ की कर ले, यानी कि किसी भी देवी देवता की वो पूजा पाठ कर ले, योग साधना कर सकता है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। देखो बाबा जी ने देखो भाव प्रकट करे अपने विस्तार से वर्णन करा। तो आप इस वीडियो को आपको सभी को शेयर करना है, और आपको प्रेरित करूँगा मैं, जो श्री सभी को प्रेरित करना चाहूँगा, साधु जी की सेवा करें और आशीर्वाद लें, और वीडियो को सभी को शेयर करना है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।